ब्रेकिंग न्यूज, सॉफ्टबैंक के टॉप मेंबर दोनों कंपनी के बोर्ड से बाहर निकलने वाले हैं आज की डेट में। तो हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम और पीवी फिनटेक के स्टॉक के ऊपर। अब आगे क्या होने वाला है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 20 से 25 मिनट पहले की खबर है और यहाँ पर सॉफ्टबैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव टू स्टेप डाउन फ्रॉम पेटीएम एंड पीवी फिनटेक बोर्ड टुडे। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोर्ड मेंबर से स्टेप डाउन कर दिया। सॉफ्टबैंक के जो टॉप एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जुड़े हुए थे दोनों मैनेजमेंट में, यहाँ से अब वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर शेयर बेच दिया जाए। तो आपको पैनिक नहीं करना है। पूरा क्या कहा है इसके बारे में सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर दोनों कंपनी जो है वो पब्लिक हो चुकी हैं और यहाँ पर हम सिर्फ इसके बोर्ड से निकल रहे हैं इन दोनों कंपनी के। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है और रिटेन शेयर होल्डिंग यहाँ पर दोनों कंपनी में बरकरार रहने वाली, यानी शेयर नहीं बेचे जाएंगे। हम सिर्फ कंपनी के बोर्ड से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन शेयर जितने थे वो उतने ही रखे जाएं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि सॉफ्टबैंक अपने शेयर नहीं बेचने वाला है पेटीएम और पीवी फिनटेक से। वो इस कंपनी में रहने वाले हैं। लेकिन बोर्ड मेंबर्स जो हैं, बोर्ड मेंबर की टीम से टॉप एग्जीक्यूटिव यहाँ पर एग्जिट करेंगे आज। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर शेयर नहीं बेचे जाएंगे। और यहाँ पर सॉफ्टबैंक और पेटीएम कुड नॉट बी रीच्ड। पीवी फिनटेक के जो फाउंडर है यशीश दहिया, यहाँ पर इन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया है इस बात पर। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर फिर भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑलरेडी इन दोनों शेयर्स में, न्यू एज कंपनीज में पैनिक है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल्ली पैनिक हो जाएं। तो यहाँ पर शेयर्स जो हैं वो अपने बरकरार रखेंगे इन दोनों कंपनियों में। और यहाँ पर एक और बात कही है कि यहाँ पर न्यू एज जो कंपनी है उसमें सॉफ्टबैंक, इंडिया की जो न्यू एज कंपनी है, तो यहाँ पर सॉफ्टबैंक ने इंडिया में जो है वो 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पर निवेश किया है। और 10 बिलियन डॉलर का निवेश है भारत की न्यू एज कंपनी में सॉफ्टबैंक का। उसमें से दोनों में, मतलब पेटीएम और पीवी फिनटेक में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सॉफ्टबैंक में। तो यहाँ पर शेयर नहीं बेचे जा रहे। अगर यहाँ पर सॉफ्टबैंक की तरफ से शेयर बेचे जाते तो बहुत ही दिक्कत की बात होती। लेकिन यहाँ पर पैनिक की यहाँ पर बात नहीं है, सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंपनियों का रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 3% डाउन है। यहाँ पर पेटीएम के स्टॉक ये 290, माफ़ कीजिएगा, ये 695 पर खुला था, ऊपर खुला था, लेकिन अब 654.35 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 52 वीक लो जो है वो दोबारा जड़ दिया है पेटीएम के स्टॉक ने। तो पेटीएम पे तो भारी रिएक्शन चल ही रहा था क्योंकि इस पर कार्रवाई भी चल रही है आरबीआई की, तो उसकी वजह से रिएक्शन है। लेकिन पीवी फिनटेक पर जो शेयर का रिएक्शन है वो एकदम फ्लैट हो चुका है क्योंकि ये 698 के आसपास ओपन हुआ था, अब 689 पर ट्रेड कर रहा है। तो पीवी फिनटेक की तरफ से फ्लैट रिएक्शन है। देखते हैं कि इन दोनों कंपनी के मैनेजमेंट के क्या बयान आते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। सॉफ्टबैंक क्या रीज़न देता है, तो ये दोनों कंपनी के मैनेजमेंट हैं वो सामने बात रखेंगे कि सॉफ्टबैंक क्यों एग्जिट कर रहा है। ये तो खबर आएगी ही कि क्यों एग्जिट किया गया, तो इसका वेट करिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। निकलना यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा, लेकिन शेयर जो नहीं बेचे जा रहे हैं वो पॉजिटिव है। और शेयरों पर वैसे भी, इन दोनों स्टॉक पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो अच्छी बात यह है कि शेयर नहीं बेचे जा रहे, तो एक प्रेशर का जो जिम्मा था वो हट चुका है। तो एक बड़ा प्रेशर आने से बच चुका है इन दोनों शेयर्स में। तो अभी यहाँ पर और गिरावट हो चुकी है। देखिए गिरावट 3% की थी, अब यहाँ पर 6.86% की नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पर पेटीएम का स्टॉक 628 रुपए की लेवल आ चुके हैं। 658 का अभी मैं दिखा रहा था, अब 628 का लेवल आ चुके हैं। तो अभी लगातार अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना तो लगातार गिरावट, और इसने 52 वीक लो ब्रेक कर दिया था उस खबर के आने के बाद जो आरबीआई की तरफ से आई थी। तो यहाँ पर जो है 721 722 की लेवल जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो एक 52 वीक लो एक नेगेटिव बियरिश मोड में अब चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, अब और भी ज़्यादा बियरिश मोड में है। देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या कमेंट आता है। जो नए यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर एक बंदे को यहाँ पर हायर किया गया है जो कि यहाँ पर जांच करेगा, तो उसकी तरफ से क्या रिपोर्ट निकल के आती है, क्या पेटीएम ने बाकी में यहाँ पर जो डेटा है वो बेचा गया है, तो ये यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, शेयर में भारी गिरावट है। रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है पेटीएम के शेयर में। और यहाँ पर रेटिंग भी डाउन की गई है।
कई एनालिस्ट की तरफ से, तो रेटिंग भी यहाँ पर डाउन, तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर पेटीएम के स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। वहीं पीवी फिनटेक के चार्ट में भी यहाँ पर जो है कंसोलिडेट चल रहा था, लेकिन अब कंसोलिडेशन का जो 723 के जो लेवल थे वो भी टूट गए और कंसोलिडेशन से नीचे आ चुका है। तो ये लेवल टूट गया और हम अब इसके नीचे ट्रेवल कर रहे हैं 723 के। तो एक नया 52 वीक लो के आसपास हम जाने की अब पीवी फिनटेक निकल चुका है। तो पता नहीं ये 52 वीक लो लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जब पेटीएम में ऐसी गिरावट दिख रही है तो हो सकता है कि पीवी फिनटेक के शेयर में भी ऐसी गिरावट हमको देखने को मिले। दोनों के चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश पोजीशन में है और यहाँ पर अभी भी ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि क्या यहाँ पर खरीद लिया जाए, क्योंकि जो वैल्यूएशन का जो खेला था वो अब करेक्शन मोड में है। कुल मिला के करेक्शन मोड में हमें यहाँ पर लगेगा कि ये बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन असल में ये सस्ते नहीं है, ये एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी, और कब प्रॉफिट में आएगी ये कुछ पता नहीं है। तो लॉस मेकिंग का हमें पता है, अगर आप नए हैं मार्केट में तो कोई भी कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी ज़्यादातर उनके शेयर सर्वाइव नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ से और भी गिरावट इन शेयर्स में देखने को मिले। कार ट्रेड में तो देखिए 1600 रुपये से सीधे 550 की लेवल आ चुके थे और यहाँ पर 480 का लो भी लगाया था कार ट्रेड के शेयर ने। तो पता नहीं इन शेयर्स के साथ क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, ये हकीकत है जो हमें दिख रही है। करेक्शन मोड में ये चल रहे हैं, वैल्यूएशन की करेक्शन अब हो रही है, मार्केट बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर Q4 के जो रिजल्ट हैं वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रभाव डालेंगे इन दोनों शेयर्स, यानी कहें तो न्यू एज कंपनी, यानी कि कार ट्रेड हुई, पीवी फिनटेक हुई, पेटीएम हुआ, इनके ऊपर Q4 के रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। Q4 के रिजल्ट में अगर थोड़ा सा भी सुधार आता है तो इनके शेयर्स में जो है वो एक गिरावट का जो सिलसिला है वो रुकता हुआ नजर आए। लेकिन अगर Q4 के रिजल्ट में लॉस बढ़ता हुआ नजर आया या थोड़ा सा भी लॉस बढ़ता हुआ नजर आया, लॉस में ही है, लॉस तो आना ही है, लेकिन अगर लॉस बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इनके शेयर्स में और भारी मार पड़ने की संभावना है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं या कोई खरीदना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन शेयर्स में रिस्की लोगों की ही जगह है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो रिस्क नहीं ले सकता है तो इन शेयर से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आप फिर परेशान होने वाले, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी इन शेयर्स में देखने को मिल रही है।